Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स। न्यू सिलेबस, न्यू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का नाम है मेरा गणिता मंजरी पार्ट 1। गणिता मंजरी पार्ट 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का बच्चों नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। जो पिछले साल की जो बुक्स थी मैथमेटिक्स में उसमें भी ये चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम था वहां पे पॉलिनोमियल। यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, चैप्टर का नाम हो गया है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के क्लासेस में मीन्स के आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे टर्म्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम देखेंगे, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। और लास्ट में हम एक्सरसाइज सेट 2.1 करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अब उसमें बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अब देखो चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे बच्चों आपने क्लास 8 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपने पढ़ा था। अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स के क्या होता है वो हम देखते हैं, राइट। अब देखो जो हमारे पास वैल्यू होती है बच्चों, वो दो तरह की वैल्यू होती है। एक वैल्यू होती है नॉन वैल्यू, एक वैल्यू होती है हमारी नॉन वैल्यू, और दूसरी वैल्यू होती है हमारी अननोन। अननोन इंग्लिश मेरा उतना अच्छा नहीं है। तो देखो एक वैल्यू होती है नॉन वैल्यू, जिस वैल्यू को हम जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि सपोज मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि आई हैव 5 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में 5 रुपीज है। इट मीन्स दैट कि आई हैव 5 रुपीज, नॉट लेस देन 5 रुपीज, नॉट मोर देन 5 रुपीज। एग्जैक्ट मेरे पास 5 रुपीज है, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। तो देखो आई हैव 5 रुपीज, इसकी जो वैल्यू है बच्चों 5 रुपीज मतलब 5 रुपीज, राइट। 5 रुपीज का मतलब होता है 5 रुपीज। अब देखो अननोन वैल्यू क्या होती है, अननोन वैल्यू। अब समझो कि अगर मैं बच्चों आपको ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास कुछ रुपीस है, मीन्स के आई हैव सम रुपीज बट आई डोंट नो हाउ मच मनी आई हैव। इवन आप भी नहीं जानते हो कि मेरे पास कितने पैसे हैं, राइट। आप नहीं जानते हो, आप ऐसा बोलते हो कि सर यू हैव सम रुपीज इन योर पॉकेट। इट मीन्स दैट यू डोंट नो कि मेरे पास कितने पैसे। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों हम, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ये अल्फाबेट होता है। वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो एक्स, वाई ले लो, जेड ले लो, या ए ले लो, या बी ले लो। ज्यादातर हम एक्स वेरिएबल यूज करते हैं। कौन सा वेरिएबल यूज करते हैं, एक्स वेरिएबल। अब देखो इस स्टेटमेंट को मैं कैसे बोल रहा हूं बच्चों, कि जैसे अभी मैंने बताया कि आई हैव सम रुपीज इन माई पॉकेट, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि आई हैव एक्स रुपीज इन माई पॉकेट। या तो जैसे एग्जांपल देखो कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि राम हैज एक्स रुपीज, राम हैज एक्स रुपीज इन हिज पॉकेट, इन हिज पॉकेट। राम के पॉकेट में एक्स रुपीज है। ये एक्स रुपीज क्या है मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो व्हाट इज एक्स रुपीज। इसको बच्चों हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल ये हमारा कांस्टेंट है 5 मतलब 5। 5 का मतलब क्या होता है बच्चों, 5। यहाँ पे x क्या है हमारा, वेरिएबल। अब इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, देखो स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग लिखा है वेरिएबल। वेरिएबल मींस के एबल टू वेरी, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है।
मीन्स कि यहाँ पे जो हम x यूज करेंगे, y यूज करेंगे, z यूज करेंगे, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये डिपेंड करते हैं दूसरे किसी की क्वांटिटी पे। जैसे एक एग्जांपल समझो कि अगर मैं यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे बच्चों आप देखते हो 5 और जो 8 है, 5 और 8 है वो हमारी नॉन वैल्यू है, मीन्स के दे आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये इंडिपेंडेंट है, मीन्स के 5 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द x, इवन 8 is not dependent on the value of the x, but x is dependent value, means के value of x is depend either on 5 or 8। जो x की वैल्यू है वो डिपेंड करती है 5 पे या तो x 8 पे। जैसे समझो कि अगर हम यहाँ पे 5 रखते 8 रखते तो x की वैल्यू बच्चों क्या हो रही है, तो x की वैल्यू है 8 माइनस 5, सो दैट इज 3, क्या हो गई 3, मींस कि x की वैल्यू यहाँ पे 8 और 5 पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, x और 5 पे। अब समझो मैं यहाँ पे 5 की जगह पे बच्चों अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूं तो x की वैल्यू चेंज हो जाती, x इज इक्वल टू 2, या तो मैं ऐसा करता हूं कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, मींस कि 8 की वैल्यू मैंने चेंज कर दी तो x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पे आप देखते हो कि x इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसके लिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, एबल टू वेरी, क्या बोलते हैं, एबल टू वेरी। तो यहां तक तो आपको मालूम पड़ गया नॉन नंबर क्या होते हैं, बरोबर, और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है ना। आगे चलो, आगे देखते हैं हम। अब जो हम पढ़ते हैं थोड़ा रिवाइज हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों टर्म क्या होता है, व्हाट इज टर्म, व्हाट इज टर्म, राइट। तो देखो टर्म के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूं बच्चों कि 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ये पूरे जो नंबर है इसको हम बोलेंगे टर्म, क्या बोलेंगे बच्चों, टर्म। यहाँ पे जो x है, x क्या है हमारा, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल, x हमारा वेरिएबल है, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे, बेस, राइट। ये जो 5 है वो x का कोएफिशिएंट है, क्या है, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं पावर, पावर या तो एक्सपोनेंट, पावर या तो एक्सपोनेंट। तो ये जो 5x स्क्वायर हुआ इसको हम बोलेंगे एक टर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड टर्म, राइट। हाँ, अब देखो यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, मींस कि आपको ये देखना है x स्क्वायर के आगे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, x स्क्वायर के आगे कौन सी वैल्यू लिखी है ये आपको देखना है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, समझो मैंने यहाँ पे लिखा x क्यूब, x क्यूब। अब आपको यहाँ पे देखा जाए तो ये जो x है वो हमारा बेस हो गया, ये जो 3 है वो हमारा वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या, आप बोलोगे कुछ नहीं है, जीरो नहीं, जीरो नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट होगा, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो +1 होगा, मींस के 1 होगा, क्या होगा, +1, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे x का जो x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो +1 है, क्या है, +1। अब समझो अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूं तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा बेटा -1, सॉरी x क्यूब का कोएफिशिएंट हो जाएगा बेटा -1, क्या हो जाएगा, -1। तो इसको हम बोलते हैं टर्म, ये जो आगे हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, x जो वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो x स्क्वायर है जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट है उसको हम बोलते हैं पावर, राइट, पावर। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस के क्या होता है, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब के 1 या तो 1 से ज्यादा, मतलब एक या एक से ज्यादा जो टर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मींस के जहाँ पे 2 टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं, और ये जो 2 टर्म या जो 3 टर्म होंगे उनके बीच में प्लस की साइन होगी या तो माइनस की साइन होगी।
जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं यहाँ पे कि 5x प्लस 2 ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया बच्चों, जहाँ पे 5x है बरोबर, इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, दो टर्म है यहाँ पे, एक टर्म है हमारा 5x, दूसरा टर्म है हमारा 2, राइट। इसको भी हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। या तो जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप देखते हो तो हियर देयर आर 4 टर्म्स, 6x क्यूब वन टर्म्स, 5x स्क्वायर सेकंड टर्म, माइनस 6x ये हमारा थर्ड टर्म है, और जो 8 है प्लस 8 है वो हमारा फोर्थ टर्म है। यहाँ पे प्लस 8 को हम बोलेंगे बेटा कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे 4 टर्म हो गए, राइट। देखो प्लस माइनस प्लस की साइन से मैंने इन सबको अलग, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे हम आते हैं। तो वो जो टॉपिक है वो है हमारा, जैसे टॉपिक का नाम हमारा क्या है बेटा? तो टॉपिक का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम देखते हैं। तो पॉलिनोमियल मतलब कि क्या होता है कि 2 और मोर देन 2 टर्म्स, 2 और मोर देन 2 टर्म्स, 2 या 2 से ज्यादा जो टर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। देखो पॉली का मतलब होता है मोर देन 1, नोमियल का मतलब होता है टर्म, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा जो टर्म होते हैं। इवन यहाँ पे अब जो वन टर्म होता है मोनोमियल होता है उसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, मोर देन वन टर्म। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे देखो कि 2x प्लस 5, यहाँ पे हमारे दो टर्म है, इसको भी हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, राइट। अब इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही है ना, x। 5 तो आपका क्या है? नॉन नंबर है, तो वेरिएबल तो हमारा x है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि 3y क्यूब प्लस 2y माइनस 6, 2y माइनस 6, राइट। तो इसको भी बेटा हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, इसको भी हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। यहाँ पे 3 टर्म है, 3y क्यूब, 2y एंड माइनस 6 कांस्टेंट टर्म, इसको भी हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। और इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। वेरिएबल तो एक ही है, y y। आपको ऐसा नहीं देखना यहाँ पे 3 y है, यहाँ पे 1 y है, मतलब देयर आर 4 y, मींस कि ये पॉलिनोमियल हो गया विथ 4 वेरिएबल। नहीं, वेरिएबल तो एक ही है ना। यहाँ पे मैंने यूज किया क्या? अल्फाबेट तो एक ही यूज किया, y यूज किया, बराबर। तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल y। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल y। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि समझो कि 4z पावर 4 माइनस 6z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस z प्लस 5। तो यहाँ पे भी आप देखोगे बच्चा, तो यहाँ पे टोटल 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5। तो इसको भी हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और यहाँ पे भी हमने एक ही वेरिएबल यूज किया है z, एक ही वेरिएबल यूज किया है z, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, या तो पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल z, विथ वेरिएबल z। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज सेट 2.1। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं। अब हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, राइट। अब देखो इसको ही समझते हैं। तो यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे देखो x का जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे 5 है जो, तो यहाँ पे x का पावर 0 है, क्योंकि x पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसकी ये जो टर्म है इसका पावर सबसे ज्यादा है 1,
तो इस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे मींस के 2x प्लस 5, ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सो यहाँ पे देखो 5 है, उसका जो पावर है वो क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे 5 इंटू एक्स पावर 0 होगा, यहाँ पे x का पावर 1 है, मींस के ये जो टर्म है 2x उसका हाईएस्ट पावर है दैट इज 1। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 1 होगी, क्या होगी, डिग्री होगी 1। यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे y का जो पावर है वो 3 है, यहाँ पे y का पावर 1 है जो हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे अगर y का पावर हम देखें तो 0 मानेंगे। तो देखो इसका पावर 0 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है। तो ये जो टर्म है हमारा 3y3, ये 3y3 जो टर्म है उसका पावर सबसे ज्यादा है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो होगी 3, मींस की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे z का पावर 4 है, z का पावर 3 है, z का पावर 2 है, यहाँ पे z का पावर 1 है और यहाँ पे z का पावर 0 है। तो आप इसमें से देखोगे तो जो ये जो टर्म है 4z टू द पावर 4, तो इस टर्म का जो पावर है वो सबसे ज्यादा है, तो ये पूरे पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना वो 4 होगी, मींस की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 4। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इस चीज को। जैसे आपका ये क्वेश्चन हो सकता है 3x पावर 100 प्लस 2x पावर 25। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे x का पावर 25 है, यहाँ पे x का पावर 100 है, मींस कि ये पूरे पोलिनोमियल की जो डिग्री है, मींस कि जो पावर है वो ये जो टर्म है 3x टू द पावर 100, तो इसका पावर 100 है, वो सबसे ज्यादा है इस पोलिनोमियल में, सबसे ज्यादा इस टर्म का पावर है। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 100 मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, 100। तो ये हो गया हमारा मतलब कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम देखते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। तो देखो अब हम देख रहे हैं बेटा कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है। कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें कांस्टेंट पोलिनोमियल की, तो मतलब कि जिस टर्म का जो पावर होता है वो 0 होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। मींस कि या तो ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, राइट, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे देखो कि पोलिनोमियल को हम ऐसे भी लिखते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, बिकॉज ये भी पोलिनोमियल माना जाएगा, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है इस डिग्री का जो सॉरी इस पोलिनोमियल का जो पावर है वो क्या है, 0 है, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 या तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर, जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे x का जो पावर है वो 0 है, x का पावर 0 है, तो इसका मतलब हो गया ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पोलिनोमियल की डिग्री है 0, इस पोलिनोमियल की डिग्री है 0। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, राइट। अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं कि 3x² प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे x जो है मतलब -6 है, तो यहाँ पे x का पावर 0 है, तो ये नंबर है एक तरह का। तो -6 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, क्या है, -6 इज अ कांस्टेंट टर्म। तो आई थिंक आपको मालूम पड़ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल।
ऐसे तो बहुत तरह के पोलिनोमियल होते हैं, बट यहाँ पे हमको 3 तरह के ही पोलिनोमियल पढ़ना है। तो देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, राइट। अब लीनियर पोलिनोमियल मतलब क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल मतलब कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे देखो कि 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। तो इस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा याद रखना है, लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म होते हैं, 2x प्लस 5 या तो एक टर्म भी हो सकता है। जैसे देखो कि -3x ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 है। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, जैसे एग्जांपल ले लो 2x² प्लस 5x माइनस 6, तो ये हमारा एक पोलिनोमियल हो गया विथ वन वेरिएबल दैट इज x। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पोलिनोमियल विथ वेरिएबल x, पोलिनोमियल विथ वेरिएबल x। अब मैंने आपको इसकी डिग्री पूछी तो आपने बोला यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है। तो ये पूरे पोलिनोमियल को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। क्या है? डिग्री है 2। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बेटा याद रखना है कि देयर आर 3 टर्म्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं, जैसे 2x² प्लस 5x माइनस 6, या तो ऐसे भी हो सकता है 2x² प्लस 5x, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है विथ 2 टर्म्स। या तो ओनली मैं ऐसे लिखूं कि 2x², दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको भी बेटा हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। मान पड़ गया लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लास्ट जो हम देखते हैं, ऐसे तो बेटा बाई क्वाड्रेटिक भी होता है जो हमको पढ़ना नहीं है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल हम देखते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, राइट। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, 3x³ माइनस 6x² प्लस 4x माइनस 7 प्लस 4x माइनस 7। तो यहाँ पे देखो बेटा देयर आर 4 टर्म, इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल दैट इज x, पोलिनोमियल विथ वेरिएबल x ऐसा भी बोल सकते हैं। 4 टर्म है, -7 को हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, -7 को हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 3 है। तो ये पूरे पोलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर इस टर्म का है। तो ये पूरे पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। क्या है? डिग्री है 3। तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। सो क्यूबिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन होती है मींस के पोलिनोमियल विथ डिग्री 3, मींस के पोलिनोमियल विथ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हो गए। लीनियर पोलिनोमियल मींस के पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, क्यूबिक पोलिनोमियल पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, राइट। इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज सेट 2.1, एक्सरसाइज सेट 2.1 2.1 है आपकी टेक्स्ट बुक, न्यू टेक्स्ट बुक गणिता मंजरी, बराबर। एक्सरसाइज सेट 2.1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक्सरसाइज सेट 2.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एक्सरसाइज सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, न्यू टेक्स्ट बुक क्लास 9 गणिता मंजरी, एक्सरसाइज सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ये सारे बच्चों पोलिनोमियल है, ये सारे पोलिनोमियल है, इनकी डिग्री आपको ढूंढनी है। क्या ढूंढना है?
डिग्री ढूंढनी है। तो देखो यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है। तो आप देखते हो ये जो टर्म है 2x², ये जो टर्म है 2x², इसका पावर बेटा क्या है 2। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 2, इसकी डिग्री क्या है 2, राइट। इसकी बात करें तो y³ प्लस 2y माइनस 1, ये है हमारा पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल y। पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल y। यहाँ पे आप देखो 1 है, तो 1 पे जो y का पावर है वो बेटा 0 है, यहाँ पे y का पावर 1 है और यहाँ पे y का पावर 3 है। तो आप ये पूरे पोलिनोमियल में देखते हो तो जो y³ है उसका पावर सबसे ज्यादा है। तो इस पूरे पोलिनोमियल की जो डिग्री मानी जाएगी वो 3 है। डिग्री क्या है बेटा 3, राइट। -1 भी आपका पोलिनोमियल है। काफी सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो -1 इज ऑल्सो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं पोलिनोमियल को? इस पोलिनोमियल को याद करो, तो हमने पढ़ा था इस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? सॉरी, मींस के कांस्टेंट पोलिनोमियल है यहाँ पे, क्योंकि इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 है, राइट। यहाँ पे देखो तो -x है, मतलब कि -9 इंटू x पावर 0। तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है ना वो 0 है। इट इज नॉट ए जीरो पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 है। तो यहाँ पे डिग्री जो है वो है 0। ऐसा नहीं लिख देना ये क्वेश्चन गलत है, नहीं, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 होती है। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, राइट। कांस्टेंट पोलिनोमियल फॉर z-3। तो यहाँ पे z का पावर 0 है, यहाँ पे z का पावर 1 है। तो ये पूरे पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 1, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1। तो मालूम पड़ गया, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया सी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, एक्सरसाइज सेट 2.1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। मींस की डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3 का पोलिनोमियल लिखो। डिग्री 1 तो 1 डिग्री वाला लिखते हैं, मींस के डिग्री 1, तो उसका हमारा एग्जांपल है 2x माइनस 5। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, क्योंकि इसकी 0 है, इसकी 1, तो ये डिग्री 1 वाला हो गया, 2 वाला लिखते हैं। सो डिग्री 2, डिग्री 2 हम देखते हैं तो वो है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो ये पोलिनोमियल की जो डिग्री है 2 है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है। तो ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है। थर्ड लेते हैं डिग्री 3। तो वो हम लेते हैं 3x³ माइनस 5x² प्लस x माइनस 8। तो ये देखोगे बेटा, यहाँ पे x का पावर 0, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 3। तो ये पूरे पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पोलिनोमियल विथ डिग्री 3। थर्ड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज, वापस मैं रिपीट करता हूँ, गणिता मंजरी एक्सरसाइज सेट 2.1 हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x²। ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे आपको x² और x³ का कोएफिशिएंट ढूंढना है, x² एंड x³ का कोएफिशिएंट, राइट। तो देखो x³ ये रहा, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ का पढ़ते, तो x³ का जो कोएफिशिएंट है वो है -3, नॉट 3 करोगे आंसर गलत होगा, -3, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का देखो, x² पे जाओ, x² के आगे क्या लिखा है? +6 लिखा है, तो 6 उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जाते हैं, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल। हमारा पोलिनोमियल क्या है बेटा? 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, z का कोएफिशिएंट क्या है? z का कोएफिशिएंट क्या है, राइट।
तो z का यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट आपका लिखा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z³। तो शायद क्वेश्चन ऐसा होगा, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे z का पूछा गया है। तो हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं तो z³ का जो कोएफिशिएंट मैं सबका बता देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ z³ इज 4, बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ z² इज 5, राइट, z5 मींस कि यहाँ पे z³ का कोएफिशिएंट 4 है, z² का कोएफिशिएंट 5 है, राइट। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एनसीईआरटी गणिता मंजरी क्लास 9 एक्सरसाइज सेट 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो देखो कांस्टेंट टर्म मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, तो यहाँ पे -10 है, -10 मतलब -10 इंटू एक्स पावर 0, तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो गई। तो -10 हमारा कांस्टेंट टर्म है, सो कांस्टेंट टर्म इज -10। भूल से भी +10 नहीं लिखना है, -10 इज अ कांस्टेंट टर्म इन द गिवन पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10, ठीक है, राइट। तो बेटा आज हमने देखा मतलब आज बच्चों हमने पढ़ा क्लास 9 गणिता मंजरी इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल डे 1 में हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज सेट 2.1 के क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं गणिता मंजरी सेम चैप्टर की एक्सरसाइज सेट 2.2। तो देखते रहिए अपोलो 9-10 क्लास, और अगर आप नए हो तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।